आज गौ माता को काटना इतना आसान हो गया। सड़क पर घूमते गोवंश को अपनी पेट की भूख के लिए कोई भी पकड़ता है और काट देता है। घर की पालतू गोवंश को 3 माह के गर्भ से वह गोवंश थी, उसको काट दिया गया। लेकिन मुझे लगता है ये जो गोवंश काटने वाले हैं वो सिर्फ अपने पेट की भूख के लिए नहीं, अपितु इस देवभूमि को दूषित करने के लिए, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे करने के लिए इस योजना से कार्य कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन मजबूरी और लाचारी के तहत सिर्फ उनको गिरफ्तार कर पाती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो लोग बेल पर रिहा हो जाते हैं और फिर दोबारा उनका ये काम शुरू हो जाता है। उनके पास शस्त्र भी होते हैं, वो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटते। तब भी हम गाय माता की रक्षा के लिए चांचक में उस जंगल वाले क्षेत्र में पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आस्थापुरी आपके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। अभी हाल ही में देहरादून में 2-3 ऐसी जगहों पे केसेस आए हैं जहां पर गाय के बछड़ों को, गायों को मार के फेंका गया है। आपको बता दें कि जो गाय है वो हिंदुत्व में काफ़ी बड़ा महत्व रखती है। हिंदुत्व के जो लोग हैं उन गायों को अपनी माँ की तरह पूछते हैं। वहीं ये जो अपराध हुए हैं काफ़ी निंदनीय माने जा रहे हैं। वहीं इसी मामले में आज हम बजरंग दल के अध्यक्ष श्री विकास वर्मा जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इन मामलों में क्या सख्ती बरतनी चाहिए और क्या ये पूरा मामला था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी हाल ही में ऐसे 2 मामले आए हैं। एक हरबटपुर में आया है जहां 10 गायों के साथ कत्लेआम हुआ है, उनको मारा गया है। वहीं रायपुर में भी एक मामला आया है तपोवन में, जहां पर गाय के बछड़े को मार के फेंका गया। तो ये ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। तो इस मामले पे क्या टेक है आपका, क्या आप कहना चाहेंगे कि ऐसे इतने मामले बढ़े जा रहे हैं, लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की निष्क्रियता और सत्ता पर बैठे हुए लोगों को गाय का महत्व या तो वो भूल चुके हैं या वह ये विचार नहीं कर रहा है कि वास्तव में हिंदू समाज ने उनको क्यों सत्ता पर बिठाया है, क्यों गद्दी पर बिठाया है। आज हिंदू समाज के मान बिंदुओं में सबसे प्रमुखता से गौ माता है और गौ माता के लिए कुछ करने की बजाय वो निरंतर काटने वाले लोग सक्रिय हैं। और ये कोई पहली दूसरी घटना नहीं है जो अपने कल और परसों में देखी है। उससे पहले आपने देखा होगा चांचक में गौ हत्या करते हुए हमने मौके पर रात को बड़े खतरे में अपने आप को डालकर हम सब लोग मौके पर पहुंचे। उनके पास शस्त्र भी होते हैं, वो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटते। तब भी हम गाय माता की रक्षा के लिए चांचक में उस जंगल वाले क्षेत्र में पहुंचे। उसके बाद टी स्टेट, ये आपका तेलपुर क्षेत्र पूरा जो पड़ता है, वहाँ पर हम लोग रात को कमिंग करी। वहाँ पर भी घर की पालतू गोवंश को 3 माह के गर्भ से वह गोवंश थी, उसको काट दिया गया। लेकिन मुझे लगता है ये जो गोवंश काटने वाले हैं वो सिर्फ अपने पेट की भूख के लिए नहीं, अपितु इस देवभूमि को दूषित करने के लिए, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे करने के लिए इस योजना से कार्य कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन मजबूरी और लाचारी के तहत सिर्फ उनको गिरफ्तार कर पाती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो लोग बेल पर रिहा हो जाते हैं और फिर दोबारा उनका ये काम शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पर बैठे लोगों को विचार करना चाहिए कि आज बहुसंख्यक हिंदू समाज ने उनको चुना सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी को लव जिहाद से बचाने के लिए चुना हुआ है, इस क्षेत्र को लैंड जिहाद से बचाने के लिए चुना है। आज उत्तर प्रदेश के वो अपराधी गौ तस्कर जिनको योगी सरकार के दौरान माथे पर गोली मारी जा रही है, उनके घरों को ध्वस्तीकरण की जद में लाया जा रहा है, आज वो सब लोग यहाँ पनप रहे हैं और सस्ते प्रोटीन के लिए वो अपनी प्लेट में गौ माता के मांस को सजा रहे हैं। सड़क पर खुली हुई जितनी भी हलीम बिरयानी की दुकानें हैं वह सब गौ माता का मांस परोस रहे हैं और खाने वाले अनजान लोग कितने ही हिंदू भी होते हैं, उनको नहीं पता कि वो लोग कौन सा मांस उसमें उपयोग कर रहे हैं। फूड सेफ्टी विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय है। तो मैं क्या बताऊं आपको किस किस स्तर पर इसमें लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम सबसे मजबूत इस समय गौ माता की रक्षा के लिए कोई सुरक्षा चक्र नहीं, कोई शेल्टर नहीं, कोई ट्रॉमा सेंटर उनकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं है। तो ये परिस्थितियाँ आज भाजपा सरकार में है, ये चिंता का विषय है। और प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जो तत्काल स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए वह सराहनीय पहल है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें गौ माता की रक्षा के लिए भी संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि इस प्रदेश में गौ माता की हत्या करने वाले किसी भी हत्यारे को हम नहीं बख्शेंगे।
सर अभी अभी रिसेंटली खबर आई है कि कल देर रात या तड़के सुबह एक गोकशी और गो तस्कर में अपराध में का एनकाउंटर भी हुआ है। पर क्या आपको लगता है कि ये जो हरकतें चल रही हैं इसमें शासन प्रशासन की भी उतनी ही गलती है जितनी उन लोगों की गलती है? देखिए, गलती नहीं है। वो लोग आप मानिए खाली उनका गो हत्या करना ही कार्य नहीं है, उनके काम नशे से संबंधित है, उनके सारे वो अवैध काम है जिसके बल पर कहीं ना कहीं वे थाने चौकियों को खरीदते भी हैं। सारे अवैध धंधे करने वाले वो लोग हैं, इसलिए तो बच पाते हैं, क्योंकि वो दूसरी भूमिकाओं के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, चाहे वो खनन के माध्यम से दे रहे हों, चाहे वो ठेकेदारी के माध्यम से दे रहे हों, चाहे वो स्मैक नशा बेच कर रहे हों, वो पैसे की आपूर्ति करते हैं, वो थाने चौकी तक पहुंचाते हैं और वहां पर वो सुरक्षित रहते हैं। आज गौ माता को काटना इतना आसान हो गया, सड़क पर घूमते गोवंश को अपनी पेट की भूख के लिए कोई भी पकड़ता है और काट देता है। उसे काटने के लिए कोई शेल्टर की आवश्यकता नहीं, वहीं कहीं पड़े हुए खाली प्लॉट में काट दे रहे हैं। आप सोचिए, उनकी इतनी हरकतों पर प्रशासन मौन कैसे रह सकता है? और प्रशासन का मौन रहने का कारण है कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व या राज्य का नेतृत्व उनको इतनी छूट नहीं देता। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को सख्ती के साथ गो हत्यारों के माथे पर गोली मारने का संदेश, और जब तक सनातनी हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरेगा इनके विरोध में पूरे बल के साथ, तब तक इन चीज़ों में, घटनाओं में वृद्धि होती रहेगी, ये नहीं रुकेंगी। सर हमने भी रिसेंटली देखा है, हम भी रिपोर्ट करने जा रहे थे, तो हमने देखा सड़कों पे कितने गौवंश घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो डेयरी वाले हैं वो अपने उसके लिए कुछ बछड़ों को छोड़ देते हैं और गायों को रख लेते हैं, तो ऐसे में उनकी भी गलती, तो उस पर प्रशासन को सख्ती लेनी चाहिए। आज भी सुबह इंद्रेश नगर कामली रोड में एक बछड़े के दोनों पैर बंधे हुए वो किसी डेयरी संचालक के द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिया गया। आप सोचिए, एक गोवंश का बच्चा जो हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद मर गया, उसको उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। आप सोचिए उनकी भावनाएं किस प्रकार गोवंश के प्रति निष्क्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन को सख्ती करते हुए इन सभी डेयरियों को जो शहर के भीतर चल रही हैं सख्ती से अंकुश लगाते हुए टैगिंग का कार्य करना चाहिए। जितने भी गोवंश उन डेयरियों में हैं उनको चीनीकरण करके उनका नाम किस कलर की है, किस रंग की है, उनको टैग करके मेंशन करें, और जिस गौशाला में इस प्रकार का कार्य हो रहा है उनको भी निर्देशित करें कि आपके यहाँ किसी गोवंश को किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य से हानि होती है या वो मृत हो जाता है तो उसका संस्कार आप रीति रिवाज से करें, ना कि आप कूड़ेदान में उसको फेंकाएं। तो अधिकांश ये जो घटनाएं घट रही हैं वो गो पालक जितने भी जो डेयरियाँ खुली हुई हैं उनके कारण कई बार व्यवस्था हो रही है। वो लोग क्या करते हैं, जो गोवंश दूध नहीं देते उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो गोवंश खुद भी दुर्घटना का शिकार बनते हैं और उनसे टकराने वाले वाहन वह भी दुर्घटना का शिकार बनते हैं, और ऐसी कई घटनाएं हुई है। तो इसके लिए नगर निगम दोषी है। नगर निगम की इतनी भूमि है, गोचर भूमि के नाम से पहले हर गांव हर कस्बे में भूमि होती थी, लेकिन वह सभी भूमि अतिक्रमण की जद में है। तो उन सबको मुक्त कराकर कम से कम गोवंशों के लिए एक शेल्टर बनाया जाए, उनकी समुचित स्वास्थ्य की सुविधा की चिंता की जाए। अरे भाई, आज ये गर्व हम हिंदू कर सकते हैं कि हाँ, इस प्रदेश का नेतृत्व करने वाली सरकार भाजपा है जो गो, गंगा और गायत्री पर आकर बैठी थी, लेकिन आज गो को उसने तिलांजलि दे दी। गंगा के नाम पर एक सांकेतिक कार्य हो रहे हैं और गायत्री के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो गो, गंगा, गायत्री को लेकर बनी हुई है सरकारें, इन्हें विचार करना चाहिए, भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। सर हमने ये भी, आपका ये कहना है कि नगर निगम की कहीं ना कहीं इसमें गलती है, बड़ी। तो अभी नवनिर्वाचित मेयर आए हैं सौरभ थपलियाल जी, तो उनसे क्या इस बारे में बातचीत कर आप लोगों की तरफ से की गई है? कोई बात मतलब रखी गई है अपनी तरफ से कोई बात की इसके बारे में सख्ती होनी चाहिए? हमारी 10 या 15 सूत्रीय मांग एक रहेगी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, और अभी मुझे लगता है कि 12 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम हनुमान जन्मोत्सव का होता है। उसके तुरंत बाद हम लोग उस अपनी मांगों के साथ वहाँ पहले एक निवेदन करेंगे। प्रकार बजरंग दल सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करता है, वह प्रदर्शन भी करेंगे, और उन मानकों को मंगवाने के लिए अगर हमें मुख्यमंत्री कार्यालय का या मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करना हुआ तो वो भी हम करेंगे। गौ माता की रक्षा के लिए हम हर प्रकार से लामबंद होंगे और पूरे हिंदू समाज को इसमें हमारा सहयोग करना है, और वो तैयार है। हर दिन सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप इसके लिए एक आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, मेरा कहना है, सरकार भाजपा बेशक हिंदू समाज के हित के लिए काम करने के लिए बैठी है, लेकिन मैं कहता हूं जब एक नवजात शिशु मां की गोद में होता है, मां उसको तब तक स्तनपान नहीं कराती जब तक वह नहीं रोता। अगर हम हिंदू संगठन हैं, भाजपा को अपना मानते हैं, तो उसके विरोध में भी हमको खड़ा होना पड़ेगा कि जहां हमारे मान बिंदुओं को कहीं ना कोई चोटिल करने का प्रयास करता है।
सर धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। तो आपने सुना कि विकास वर्मा जी का ये कहना है कि इसके लिए कहीं न कहीं जो नगर निगम प्रशासन है वो भी ज़िम्मेदार है, उनको भी कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए, तभी जाकर ये जो गौकशी और गौ तस्करी के जो अपराध हैं, जो काफ़ी बड़े अपराध हैं, ये थम पाएंगे। नेशन वन के लिए देहरादून से आस्था पुरी की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन रीमा सिंह के साथ।